खुदा बाप और बेटे और उलकुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बाहर कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आज की तलावतों पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की अंजीली तलावत मुक़द्दस लूका की अंजील के छठे बाब की 43वीं से 49वीं आयत से ली गई है। खुदावंद यीशु फलदार और रद्दी दरख्त की मिसाल देते हुए हमें समझाते हैं कि अच्छा या फलदार दरख्त अच्छा फल लाता है और रद्दी दरख्त रद्दी या बुरा फल लाता है। फिर फरमाते हैं कि इंसान का दिल जिस किस्म की बातों से भरा हो उसी किस्म की बातें मुंह पर आती हैं। अगर दिल अच्छी बातों से भरा हो तो ज़ुबान से भी अच्छी बातें निकलती हैं, और अगर दिल बुरी बातों से भरा हो तो ज़ुबान से भी बुरी बातें ही निकलती हैं। फिर तीसरी बात, खुदावंद यीशु खुदा के कलाम को सुनने और उस पर अमल करने की बात करते हैं और मिसाल देकर समझाते हैं कि जिस तरह अक्लमंद आदमी मजबूत बुनियाद पर घर बनाता है, उसी तरह खुदा के कलाम का सुनना और उस पर अमल करने वाला होता है। जबकि सिर्फ सुनने वाला ऐसे बेवकूफ़ आदमी की मानद है जो अपना घर मजबूत बुनियाद पर नहीं बनाता और वो ज़रा सी तेज़ रौ में तबाह हो जाता है। मेरे अजीज़ों, आज की पहली तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखे गए अपने पहले ख़त में बताते हैं कि मसीह खुदावंद गुनहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया। आज के मुंतखब ज़बूर नंबर 113 में खुदावंद खुदा की हम्द व तारीफ़ की गई है, और हमने सुना कि हमारे खुदा जैसा कौन है जिसका अजीम उल शान तख्त आसमान पर कायम है, लेकिन फिर भी वो नाचीज़ इंसानों पर निगाह करम करता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम इन तीनों तलावतों की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों के लिए मदद और रहनुमाई ढूंढते हैं। खुदावंद यीशु ने आज की अंजील में एक के बाद एक 3 मुख्तलिफ़ बातें की। पहली बात अच्छे और रद्दी दरख्त की, दूसरी बात दिल के अच्छे और बुरे ख्यालों से लबरेज इंसानों की, और तीसरी बात खुदा का कलाम सुनने और उस पर अमल करने और सुनकर अमल ना करने वाले लोगों की, जिनकी मिसाल मजबूत और कमज़ोर बुनियाद मकान बनाने वालों से दी गई। मेरे अजीज़ों, ये तीनों बातें बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ मालूम होती हैं, लेकिन देखा जाए, गौर किया जाए तो ये तीनों बातें आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं। इंसान के दिल में जो कुछ होता है वही उसकी ज़ुबान पर आता है, और तभी हम उस आदमी के बारे में अपनी राय बनाते हैं। बातें दिल से होती हुई ज़ुबान पर आती हैं, और कई दफ़ा तो हम एक लफ्ज़ या एक जुमले से ही सारी की सारी शख्सियत, सारी की सारी तरबियत और परवरिश, बल्कि अच्छे और बुरे ख़ानदान से ताल्लुक़ का हिसाब भी लगा लेते हैं। और यूँ सामने वाला बंदा अपनी बात से अपनी इज़्ज़त व वक़ार या फिर ज़िल्लत और तज़लील का बाइस बनता है, अपने लिए भी और अपने पूरे ख़ानदान, बल्कि अपने मज़हब और अपनी कौम के लिए भी। अच्छे ख़यालात दिल में सिर्फ़ और सिर्फ कलाम पाक से आ सकते हैं। हमारे वालिदैन ने अगर हमारी तरबियत शरीयत और पाक कलाम की तालीमात से की है तो हमारे दिल में हमेशा खुदा का खौफ रहेगा, और हम जानते हैं कि खुदा का खौफ ही दानाई का शुरू है। तभी हम दानाई की बातें अपने दिल से ज़ुबान पर ला कर सामने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। इसके बरक्स अगर कभी कलाम पाक को पढ़ा या सुना ही नहीं, अगर शरीयत या 10 अहकाम कभी सुने ही नहीं, तो खौफ खुदा कहाँ होगा। और अगर खौफ खुदा नहीं तो बगावत, शिद्दत, नफ़रत, हसद, झूठ, बुग़्ज़, ऐब जोई और हर बुराई जो हम सोच भी नहीं सकते, वो दिल से होती हुई ज़ुबान पर और अमाल पर आएगी। तभी खुदावंद यीशु ने कहा कि फल से दरख्त पहचाना जाएगा। फल अच्छा है तो दरख्त भी अच्छा है, और फल बुरा है तो दरख्त भी रद्दी है। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहा कि खुदावंद यीशु गुनहगारों के लिए ज़मीन पर आया, और खुदावंद यीशु ने अपनी ज़िंदगी से ये साबित भी किया कि वो मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ खाता पीता था, और अपनी सलीबी मौत भी गुनहगारों के प्यार में कबूल की। अब जो भी शख्स खुदा का कलाम सुनकर उसको अपने दिल में बिठा कर उस पर हर वक्त गौर करके और उस पर अमल करता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वो निजात पा जाता है। और यूँ अच्छे ख़यालों से भरा दिल अच्छी बातों और अच्छे अमाल की वजह से अच्छा फल लाकर अच्छा दरख्त साबित होता है। अच्छी बुनियाद, मजबूत बुनियाद पर अपना घर बनाने वाले अक्लमंद इंसान के मुशाबे हो जाता है। लेकिन जो इंसान वक्ती तौर पर खुदा का कलाम सिर्फ़ सुनता है, उसे अपने दिल में जगह नहीं देता, उस पर गौर नहीं करता, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करता, तो फिर उसकी बातों से उसके दिल के बुरे ख्याल ज़ाहिर हो जाते हैं। उसके अमाल से लोगों को तकलीफ़,
पहुंचती है और यूं वो मुआशरे के लिए वबाल जान बन जाता है और यूं रद्दी दरख्त साबित होता है। झड़ बेड़ी की तरफ सिर्फ कांटे ही कांटे उगाता है और उस बेवकूफ़ शख्स की मानद बन जाता है जिसने कमज़ोर बुनियाद पर अपना घर बनाया। ज़रा सी हवा चली, ज़रा सी रौ टकराई तो वो गिर पड़ा और उसका गिरना हौलनाक हुआ। लोग ऐसे बंदे की मुसीबतों को देखकर तौबा तौबा करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम, खुदा का पाक कलाम ही हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। आइए ज़्यादा से ज़्यादा पाक कलाम को पढ़ें और समझें और समझकर उस पर अमल भी करें। हर वक्त दिल में खुदा का कलाम रखें ताकि वही हमारी ज़ुबान पर हर वक्त रहे और हम भी अच्छा दरख्त साबित हों, अक्लमंद आदमी साबित हों जो अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाता है। आइए हम ईमान रखें कि खुदा का कलाम ही ज़िंदगी है, बल्कि कसरत की ज़िंदगी है। हम इसको पढ़ें, समझें और अमल में लाएं ताकि हम ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएं। मसीह यसू के वसीले से आमीन।